देखो एक टाइम पे जिसको परफेक्शनिस्ट कहा जाता था, परफेक्शनिस्ट इक्वल टू आमिर खान, अब बंदा वो इररिलेवेंट होता जा रहा है। जिसके पास की मूवीज रिमेंबर करते हैं ना, कोई फ्लॉप मूवी हम लोग को ध्यान में ही नहीं आती कि भाई इस बंदे ने कोई फ्लॉप और बेकार मूवीज भी बनाई है। लेकिन रिसेंटली की मूवीज उठाकर देख लो, लाल सिंह चड्ढा की, रिसेंटली की मूवीज उठाकर देख लो, सितारे ज़मीं पर कंट्रोवर्सी चल रही है, पीके की भी कंट्रोवर्सी चल रही है, पुराने मुद्दे उठ रहे हैं, कुछ ऊट पटांग चीजें इंटरनेट पे बकी जा रही है, जिसका सीधा साधा मतलब है अब परफेक्शनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता है, हेट एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट इज दैट हेट? सो अचानक से हम लोग को ये सब चीजें कैसे रिमेंबर हो रही है? कुछ ना कुछ चीजें तो बैक एंड हो रही है, या डेफिनेटली। एंड इसका मेन कारण मैं देना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे आमिर खान की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा कम है, नाम मात्र ही कह लो, जिस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है एंड जिस वजह से वो कंट्रोवर्सीज में ना फंस के रह जाता है। एंड ऑल्सो बाकी खान्स की जैसे वो इंटरनेट पर कुछ भी गतिविधियां करे, लोग उसको ट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटरनेट पे है ही नहीं। लेकिन वही आमिर खान है ही नहीं इंटरनेट पे, तो उसको लोग गालियां बक रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, या फिर कुछ वो गलत काम अपने रियल लाइफ इंसिडेंट के थ्रू कर रहा है, जो भी फोटोज वगैरह पब्लिश कर रहा है, उससे उसको प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है क्योंकि वो इंटरनेट पे शेयर ही नहीं कर रहा, उसकी इंटरनेट की चीजें रिवील ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैक एंड में उसने कुछ गड़बड़ी ना करी हो, करी तो डेफिनेटली भाई आपने। लेकिन पहले कुछ अच्छी चीजों की मैं बक करना चाहूंगा कि भाई इनकी मूवीज मेरे को एकदम फैंटास्टिक लगती है ये शुरू से ही। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, 3 इडियट्स की, तारे ज़मीं पर, लगान की, सितारे ज़मीं पर, भाई बहुत सारी ऐसी मूवीज है ना जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा अच्छे से उसके अंदर डायलॉग है, बहुत ज्यादा अच्छी उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत अच्छी ज्यादा उसको डायरेक्ट करा गया है एंड अपने पैसे लगाकर भी जब प्रोडक्शन आउट खोला गया है, जब अच्छी मूवीज प्रोड्यूस करी गई है तो बेकार नहीं है। एंड अगर टॉप की लिस्ट उठा के देखो ना कि भाई सबसे ज्यादा पैसे किस मूवी ने कमाए, उसमें आमिर खान की मूवी है भाई दंगल। एंड ओवरऑल अगर पूरी IMDb की रेटिंग उठा के देख लो, 250, 100, 150 नंबर पे आ रही है उनकी मूवी। एंड उनकी ही मूवीज क्यों आ रही है, बाकी लोगों की क्यों नहीं आ रही है? कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज डिलीवर करके गया होगा ना बंदा, दैट्स वाई ये चीजें हुई। एंड इन सब चीजों से तुम लोग एक चीज तो समझ सकते हो, भाई बंदा परफेक्ट है, बंदा परफेक्शनिज्म का जो भी टैग है उसके ऊपर वो एकदम लाजमी है कि भाई हाँ उस हिसाब से परफेक्ट लगता है, उस हिसाब से परफेक्ट मूवीज प्रोड्यूस करता है। कभी कभार सोशल मैसेज के थ्रू कि भाई हाँ ये चीजें तुम लोग गलत करो, ये चीजें तुम लोग सही कर रहे हो, एंड कभी कभार अवेयरनेस के थ्रू कि भाई एक, एंड वही अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात ले लो जो तारे ज़मीं पे थी, भाई इमोशनल एंगल, वही बात लेके चलो 3 इडियट्स की रियलिटी चेक। लेकिन वही मैं अपने पुराने से पॉइंट दोहराता हूँ कि भाई बंदे को अभी हेट मिलना क्यों चालू हुई है इंटरनेट के बाद से, क्योंकि हम लोगों के पास इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे अगर बात लेके चलो जियो का रेवोल्यूशन नहीं आया था। एंड जैसे ही जियो का रेवोल्यूशन है हम लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी एंड हम लोग भी जान पा रहे कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रही चीज़। बात लेके चलो 2016 से पहले कि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं थे कि भाई बंदे ने बैकएंड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की। अगर गड़बड़ों का एग्जाम्पल लेके चले तो डार्क पास्ट लाइफ, जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे और हमको लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं। एंड डार्क पास्ट लाइफ ऐसे कि भाई तुम लोग अपने सगे भाई को कुछ ऐसे ड्रग्स दे रहे हो जिस वजह से उसको नींद में ही मदहोशी छाए रहे कि भाई क्या ही चीज़ हुई थी, किस हिसाब से चीज़ें चली थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है भाई। और फोर्सफुली दवा देने लग गए, मुझे मेरे पानी में इंजेक्ट करने लग गए। अब वो दवा का टेस्ट नहीं और मैं सो रहा हूँ 18 घंटे। एंड ऐसी चीज़ों को टैग इस वजह से दिए गए कि उसका भाई उससे आगे ना निकल जाए, ऐसी चीज़ कही गई है। अब उस पर कुछ फुल्ली प्रूफ चीज़ें नहीं है कि भाई इसी वजह से करी गई है, बट अपने भाई को वो सब चीज़ें नशीले पदार्थ दे के क्या साबित करना चाहते थे आप, उसका कंक्लूजन नहीं है कहीं पर भी इंटरनेट पर जो भी मेरे को देखने को मिले इंटरव्यूज़ वगैरह में। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, डेफिनेटली अगर मैं गलत हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपनी राय लिख के जाना कि भाई हाँ इस इंटरव्यूज़ में, इस पॉडकास्ट में उस चीज़ का खुलासा करा गया था कि भाई वो चीज़ें सही थी गलत थी। लेकिन जिस चीज़ का तुम लोग भी रियलिटी चेक नहीं दे सकते, जिस बात से तुम लोग भी एग्री करोगे, दैट वाज द डेटिंग लाइफ, दैट वाज कि भाई किसके साथ शादी, किसी को चीट, किसी के साथ अपना संबंध बनाना एंड किसी के साथ संबंध तोड़ देना क्योंकि तुम लोग पहले वाले संबंध से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके कि भाई अब अच्छी नहीं लग रही अपनी बीवी, क्यों ना हम लोग नए एक्टर्स को पटाए, ऐसी मानसिकता हो गई। एंड कल वाली डेटिंग लाइफ वाली एडवाइस तुम लोग को अगर बता दूँ तो, एंड कल वाली डेटिंग वाली एडवाइस तुम लोग जाके देखना, बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करी है मैंने भाई ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है ना कई बार दे देता हूँ। मैं बॉयकॉट होने के कगार पे, मैं ऐसा हूँ कि भाई अभी मेरे को ये वीडियोस प्राइवेट करनी पड़ेंगी, जब तक चैनल बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी बक सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। एंड पार्टनर को चीट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है क्योंकि ये जब भी अपने न्यू शूटिंग में जाते हैं, जब भी अपने न्यू शूटिंग जॉनरा के अंदर जाते हैं, लाइक बात लेके चले जब दंगल शूट हुई तब उसकी को एक्टर्स के साथ गुलू गुलू करने लगे, लाइक बात लेके चले फिर लगान जब शूट हुई तब उसकी ओवरऑल डायरेक्टर थे या फिर क्या था मुझे नहीं पता, उसी से रिलेटेड बंदी से जो भी थी बातें आगे बढ़ने लगी एंड फिर अपनी बीवी को छोड़ना। एंड ये बॉलीवुड का ऐसा पागलपन है ना, अगर तुम लोगों ने नहीं करा था तुम लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटी कहलाओगे ही नहीं। जैसे नेता बनने के लिए तुम लोगों को कोई ना कोई क्राइम करना पड़ता है, वैसे बॉलीवुड में एकदम रेलेवेंट रहने के लिए तुम लोगों को किसी न किसी के साथ अफेयर करना पड़ेगा। रियलिटी चेक क्यों देता मैं, इतना तगड़े वाला मूवी दोनों जगह से बॉयकॉट होगा, एक जगह से नहीं यहाँ से भी यहाँ से भी।
एंड अब बंदे को जो हेट मिल रहा है ना मेरे अकॉर्डिंग, दैट वाज की कॉपिंग द मूवी। मैं ऐसी बात नहीं है भाई बंदे ने कॉपी मूवी नहीं करी तो बेटर नहीं बनाई। भाई बंदे ने अगर कॉपी करी मूवी तो इस हिसाब से बेटर बनाई है कि भाई बंदे उसको कॉपी कर रहे हैं। बहुत सही जगह पे देखने को जो मिला है। लेकिन अभी जो कॉपी करी है ना बंदे ने फॉरेस्ट गंप की, जो लाल सिंह चड्ढा आई थी, वो हिसाब से परफेक्ट लगती है। अगर तुम लोगों ने फॉरेस्ट गंप आज तक नहीं देखी है, दैट वाज अ परफेक्ट मूवी फॉर यू। बट अगर तुम लोगों ने फॉरेस्ट गंप देखी है, अगर तुम लोगों ने उसकी मेन कास्ट की एक्टिंग देखी है, यू गोना फैन इट। भाई इतना ज़्यादा प्यार करोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा भाई वो बंदा एक्टिंग करा, सच में वो उसमें घुसा हुआ है। एंड इस बात को आमिर खान ने भी एक्सेप्ट करा है कि भाई हाँ मैंने कॉपी मूवी बनाई है एंड मेरी एक्टिंग उस हिसाब से दमदार हो ही नहीं सकती थी। सो दैट्स वाई ही वो मूवी नहीं चली। परफॉर्मेंस था ना लाल सिंह का, वो मैंने थोड़ा पिच ऊपर किया। So you're saying आपकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस लेट द फिल्म डाउन, मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, ये मेरी रीडिंग है। उसने इस बात को टारगेट नहीं किया कि लोग इसको बॉयकॉट कर रहे थे, लोग इसको बहुत ज़्यादा गालियाँ बक रहे थे इंटरनेट पे, लोग देखने नहीं गए, सो दैट्स वाई ही मूवी नहीं चली। उसने इस बात को एक्सेप्ट करा एंड इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि भाई हाँ सच में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी गलतियों को समझे एंड उसके साथ इंप्रूव करे। आमिर खान है भाई, लिटरली समझ में आई चीज़ कि भाई हाँ कि अगर तुम्हारी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई भी शर्म करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है भाई हाँ। और बंदे ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तुम लोग हर मूवी के लुक की बात देख के चलो, हर चीज़ पे बंदे ने ट्रांसफॉर्म करा है। लाइक बालों की बात ले लो, बियर्ड की बात ले लो, भाई एकदम एप्स बनाने की ही बात ले लो, भाई हर चीज़ में डेडिकेटेड रहा है बंदा कि भाई हाँ मुझे इस तरीके से रोल करना है, मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दैट वॉज अ फैंटास्टिक। एंड जो मुझे देख के अच्छा लगता है कि भाई बहुत ही कम बंदे जो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं। बंदे ने एफर्ट करा, बंदे ने वो चीज़ें अंदर से है ना कि परफेक्ट लगती है, बट वो परफेक्ट ना होके भी इम्परफेक्शन ही परफेक्ट लगे। बात को समझना, इम्परफेक्शन होके भी परफेक्ट लगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग को सारी चीज़ें परफेक्ट बनाना आ गई, कहीं ना कहीं पे कमियां रहेंगी, बट वो इम्परफेक्शन से ही हमें प्यार हो जाए। तुम लोग अपनी बातों में उलझा रहा हूँ मैं, याद रखना। सो वो चीज़ आमिर खान के अंदर देखने को मिलती है, हर रोल के अंदर, हर वर्सेटाइल रोल के अंदर एंड हर एक्टिंग रेंज को लेकर जो लगती है। डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगी भाई एक्टिंग रेंज बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव है, एक्टिंग रेंज में बहुत ही ज़्यादा फाड़ रखा बंदे ने, बट उस हिसाब से बेटर लगती है, उस हिसाब से इमोशंस कैरी आउट करके चलता है भाई बंदा अपने फेस पे, जो देख के अच्छा लगता है, जो एंटरटेनिंग रखता है, जो बंदे का मेन फोकस है, जो बंदे का मेन काम है। एंड नाउ एज ए बेटर मूवीज इसलिए भी नहीं आ पा रही है ना क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे पास काम धंधा करने के लिए कुछ चीज़ें बची ही नहीं। तो हम लोग एक्टर्स की पास्ट लाइफ के बारे में गपशप करेंगे भाई, कैसे ना किसी तरीके से टाइम पास करा जाए। ऑनेस्टली बोलूँ तो हम लोग अपने काम पे तो ध्यान देते नहीं, हम लोग ऊट पटांग चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। हेट फैलाना हमारा इंटरनेट पर काम हो जाएगा, भाई इस बंदे को गालियाँ देना, उस बंदे को गालियाँ देना। एंड डेफिनेटली इस बात को दिमाग में रखना है कि भाई बंदे ने गलत काम करा है, उस बात के लिए उसको सपोर्ट नहीं करना। बंदे ने इस सब चीज़ों से बेकार चीज़ें जो भी करी उससे हम लोग का लर्निंग एक्सपीरियंसेस बिल्कुल भी लेके नहीं चले। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई डिनाई कर दो कि भाई बंदे ने उस गलत काम को नहीं करा, एग्री विद इट जरूर, बस उससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दिन दिन रात रात बैठ के बॉयकॉट मूवी दैट, ये एक्टर अच्छा नहीं है, ये एक्टर ने उस एक्टर को डेट करा, चीज़ें करी, ये चीज़ें करी। भाई मेरा काम है बताना मेरा काम है बताना, बट तुम लोगों को काम सुनना होना चाहिए। एंड साथ मैं व्यूज तो नहीं घटा सकता ना सुनना होना चाहिए। एंड ऑल्सो अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर तुम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे से बातें करो एंड तुम लोग को एक कोचिंग सेशन दूंगा मैं, हिसाब से तुम लोग को चार्ज करूँगा। भाई बिजनेस भी प्रमोट कर रहा हूँ, जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो बताना, ठीक है। चलो जोक से हटके एक और कंट्रोवर्सी की बात लेकर चलो। जो पीके मूवी में पास्ट एक्ट करा गया था उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई है कि भाई हाँ किसी धर्म को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के ऊंच नीच करके दिखाना भी चीज़ें। एंड बात लेकर चले कंट्रोवर्शियल एक और चीज़ कि भाई एंटी नेशनल है बंदे ने टर्की में जाकर वो जो भी इश्यूज हुए उसके थ्रू फोटोज वगैरह खिंचवाई थी, याद आ रहा है तुम लोगों को सिनेरियो। एंड ऑल्सो बात लेकर चले जब कि बंदा यहाँ पर ही था, इंडिया में रह रहा था, तो अपने बच्चों के सिक्योरिटी के लिए उसकी बीवी ने कुछ चीज़ें बोली कि भाई इंडिया इज़ नॉट सेफ। एंड आमिर खान की भी वही राय थी। अब इस बारे में मेरी क्या राय है भाई, तुम लोग देख लो फेमस सेलिब्रिटीज़ को उठा के, भाई इंडिया सेफ है नहीं है, उस हिसाब से टैक्सेस पे करे जा रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें हो रही है नहीं हो रही। भाई पॉलिटिशियन वगैरह से पूछो, बॉलीवुड एक्टर से पूछने को कोई भी काम नहीं है तुम्हारा, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर से अपना काम करके जाएगा तो मैं एंटरटेन करके जाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी टारगेट होते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बट अगर रियली वे में जाना हो तो भाई अपने पॉलिटिशियन से पूछो कि भाई क्यों नहीं हो रही ढंग से चीज़ें। एंड हो रही है तो भाई गुड टू गो, कराओ अपनी चीज़ें। सब में मोदी जी की गलती नहीं होती भाई। दैट्स अ वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।